हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लवली जेठवानी आज आप सभी से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के बारे में बात करने आई हूँ। क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? मूत्र वाहन प्रणाली जिसको बोलते हैं हिंदी में, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सभी एरियाज़ में कहीं भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल्स के रेस्पेक्ट में फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक कारण है कि उनकी यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, यानी कि मूत्र मार्ग जो ब्लैडर से यूरिन पास करता है वो ऑर्गन छोटा होता है। उसके अलावा उसके आसपास में वजाइनल बर्थ कैनाल और एनस जहाँ से मोशन पास होते हैं, ये दो एरियाज़ इन्फेक्टिंग एरियाज़ आसपास होने के कारण से फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ यूटीआई? सबसे कॉमन कारण जो है पुअर हाइजीन, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना, वॉलंटरली अपने यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक रोक के रखना, पथरी यानी कि रीनल स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यूरिन आगे पास नहीं हो पाता और एक जगह इकट्ठा होने के कारण से उसमें यूटीआई ज़्यादा होता है। लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं वजाइना के आसपास या पेरिनियल स्किन पे, तो उसके कारण से कमेंसल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया वहाँ ग्रो होने लगते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि उनमें एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो जाता है, उसके अलावा उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है जो कि यूरिन को पीछे जाने से रोकने वाले वॉल्स जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और यूरिन पीछे की तरफ जाता है और इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जब 5वें महीने के बाद जब यूट्रस बड़ा हो जाता है तो वो उसके बड़े होने के कारण से उनका भार यूरेटर पे पड़ता है और प्रेशर बढ़ने से उनका आगे की तरफ फ्लो बंद हो जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनमें भी ज़्यादा पाया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें कि शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उनकी यूरिन में भी शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा और रिकरेंटली यानी कि बार बार पाया जाता है। इसके अलावा ओल्ड लेडीज़ जिनमें कि ईस्ट्रोजन की कमी होती है, उसके कारण से उनकी वजाइनल म्यूकोजा ड्राई हो जाती है और उनकी बच्चेदानी अपने एज के हिसाब से उनकी टिश्यूज़ लूज़ हो जाते हैं और बच्चेदानी नीचे आ जाती है उनके साथ साथ ब्लैडर भी नीचे आ जाता है, वहाँ पेशाब इकट्ठा होने लगता है और उनको इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में और बार बार पाए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स लंबे टाइम तक बेड रिडन होते हैं, जैसे कि लंबी सर्जरी चलने के कारण से या किसी एक्सीडेंट के कारण से या पैरालिसिस वाले पेशेंट्स, इनमें कैथेटर लगाने के कारण से इन कैथेटर इंड्यूस यूटीआई ज़्यादा पाए जाते हैं। ना व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई? यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण जो होता है पेशाब में जलन होना यानी बर्निंग मिक्चुरेशन, डिफ़िकल्टी से पेशाब उतरना यानी डिस्यूरिया, जल्दी जल्दी पेशाब उतरना यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जब वो लंबे समय तक उनको ट्रीट नहीं करते हैं तो उनमें फीवर और चिल्स भी आ जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स में स्टोन्स या इस तरह के पेशेंट होते हैं, उनमें अगर पेशाब रुकावट आ जाती है तो उनको पेट में दर्द होने लगता है और बैक प्रेशर होने के कारण से रीनल एंगल यानी किडनी के आसपास कमर में दर्द होने लगता है। अब इन पेशेंट्स को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? जिससे ज़्यादा कन्फर्मेटरी जो होता है यूरिनरी रूटीन माइक्रोस्कोपी, यानी कि यूरिन में अगर कोई बैक्टीरिया या पस सेल पाए गए तो उनको हम आगे के लिए कल्चर और सेंसिटिविटी एडवाइस करते हैं। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है और उसमें हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें किस तरह का बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और उसके अगेंस्ट हम किस तरह की एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। तो कल्चर सेंसिटिविटी और रूटीन माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए शुगर टेस्ट ज़रूर करवाना आता है। अगर उनकी शुगर मेंटेन नहीं रही तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बार बार होते हैं यानी कि रिकरेंट यूटीआई होते हैं। इन पेशेंट्स में इस तरह का दर्द या रीनल एंगल में दर्द है, उनको हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं कि इसका कारण पता करते हैं कि क्यों रुकावट है, पेशाब क्यों नहीं उतर रहा। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ यूटीआई? यूटीआई से बचें कैसे? अगर आपको कारण पता चल गए तो आप इससे बचाव आसानी से कर सकते हैं। खूब सारा पानी पिएं ताकि स्टोन्स ना हो, अपनी हाइजीन मेंटेन रखें, विटामिन सी के सोर्सेज लें जैसे कि आंवला, मौसमी जूस, नींबू पानी, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, ज़्यादा लंबे समय तक यूरिन ना रोकें और कॉस्मेटिक जो होते हैं वजाइना के आसपास वो कम से कम यूज़ करें जिससे कि कमेंसल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय ना हो और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। जैसे कि हम जानते हैं यूटीआई जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं और मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं जो मोशंस में और वजाइना के आसपास पाए जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया को कवर करने वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि फॉस्फोमाइसिन, नाइट्रोफुरेंटोइन, सेफेलोस्पोरिन्स, ये हम लोग पेशेंट को आते ही दे देते हैं। इसके अलावा हम 2 दिन बाद जब यूरिनरी कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाती है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स में फीवर भी है तो उसमें पैरासीटामोल ऐड किया जाता है। पेशेंट में स्टोन है तो यूरिनरी एल्कलाइज़र ऐड किया जाता है क्योंकि एल्कलाइज़र्स जो होते हैं वो स्टोन बनने से रोकते हैं। और किसी में हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं ताकि माइनर जो स्टोन है, माइनर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो फ्लश हो जाता है।
और इसके अलावा हम उनको विटामिन सी ऐड करते हैं जो कि यूरिनरी एपिथेलियम को सेफ रखता है। तो आप जान ही गए हैं कि यूटीआई क्या होता है, उसके लक्षण, उसके कारण और उसके कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आप में यूटीआई के लक्षण हैं तो प्लीज़ अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये इन्फेक्शन पीछे ब्लैडर में सिस्टाइटिस कर सकता है और किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस कर सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर काइंड लिसनिंग।